हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में सोनू कुमार पंडित। तो दोस्तों कैसे आप लोग, जैसे कि दोस्तों आप लोग ऑलरेडी थंबनेल पे देख चुके हैं और आप लोग ऑलरेडी जान भी रहे हैं कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट जिसका नाम है एचआर मैनेजमेंट पोर्टल। अभी तक देखा जाए तो हम लोगों ने 28 वीडियो कंप्लीट कर चुका है और 8 वीडियो में मैक्सिमम चीज हमने कवर कर चुका है और हमारा अब प्रोजेक्ट इंड की ओर जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि अब टेस्टिंग करने वाले टेस्टिंग के बाद डिप्लॉय मार के और प्रोजेक्ट को फिनिश कर देंगे। अगर आप लोग और चाहते हैं कोई रिक्वायरमेंट, कुछ न्यू फंक्शनलिटी ऐड करना, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सोनू सॉफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी बोला था, मैं जो जो बोला था वो हर चीज मैं इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके आ रहे हैं, यानी करवा रहे हैं, करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने बोला था कि सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर, एसडीएलसी पे डिस्कस करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। हर चीज हमने कर दिया है, हर चीज हमने किया है दोस्तों। अभी लास्ट वीडियो में बोला था सर्वर साइड वैलिडेशन डालेंगे, वो भी कर दिया है। हमने आगे बोला था कि यहाँ पे हम लोग यूनिट टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, ये भी आज करने जा रहे हैं दोस्तों। हमने बोला था एडब्ल्यूएस अमेज़न वेब सर्विसेज पे, यानी अमेज़न वेब सर्विसेज पे डिप्लॉय, एडब्ल्यूएस पे अपना एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद हम लोग कहीं मोबाइल में भी रन कर सकते हैं, कहीं भी रन कर सकते हैं। वो भी अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट, यानी कुछ 2-3 वीडियो के बाद वो भी करके हम लोग फिनिश करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, ऐसे सीधा सीधा देखा जाए तो आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं जे यूनिट टेस्टिंग करने, यानी यूनिट टेस्टिंग करने अपनी एप्लीकेशंस का, और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेना चाहते हैं कि यूनिट टेस्टिंग होता क्या है। देखिए दोस्तों, यूनिट टेस्टिंग में कुछ किया नहीं जाता। एक यूनिट मीन्स एक यूनिट, एक एक मेथड का टेस्ट किया जाता है, उसी को यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। यूनिट टेस्टिंग में टेस्ट करते क्या है, देखिए तो यूनिट टेस्टिंग में हम ज्यादा, कहने का मतलब अपना वर्क फ्लो टेस्ट करते हैं, यानी जो डेटा भेजते हैं उसी को बैक लाकर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। यानी इसमें सिंपली फ्लो को टेस्ट किया जाता है कि हमारा एप्लीकेशन को जो डेटा जा रहा है वो फ्लुएंट, यानी फ्लो उसका सही है कि नहीं, वो क्या वो अच्छे से शिफ्ट हो रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या जो डेटा भेज रहा हूँ वो रिस्पॉन्स, यानी वो डेटा सही आ रहा है कि नहीं। यही सब यूनिट टेस्टिंग में सीखा जाए, यानी चेक किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूनिट टेस्टिंग करने वाले हैं सर्विस क्लास का, अपने सर्विस क्लास का यूनिट टेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने वाले। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स कंट्रोलर का सभी मेथड्स को हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोला जाता है, कंट्रोलर के मेथड को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद हम लोग कोड कवरेज करने वाले, कोड कवरेज यूजिंग जाको को यूज करके कोड कवरेज करेंगे कि कहाँ कहाँ तक हमारा जो टेस्ट किया हम लोगों ने, तो किस किस मेथड के किस किस लाइन पे जाकर टेस्ट किया। तो जाकोको से क्या करेंगे, हम लोग कोड कवरेज करके रिपोर्ट निकालेंगे, रिपोर्ट को लाइव दिखाएंगे आप लोगों के सामने दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज यूनिट टेस्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा मेथड का है। सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे अपने पैकेज में सर्विस में आएंगे, तो सर्विस ओपन करेंगे। तो सर्विस में हमारे पास कितने मेथड है देखिए दोस्तों, हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 मेथड है, 2 मेथड है, 3 मेथड है दोस्तों। देखिए जैसे ये 3 मेथड है, अब 3 मेथड को इसको हम लोग टेस्ट करेंगे यूनिट टेस्टिंग। इसमें देखिए दोस्तों, ये वाला एम्प्लॉय रिपोजिटरी है, क्रिएट टास्क है, क्रिएट पोस्ट रेपो है। तो सबसे पहले हम लोग जाकर इस यूनिट टेस्टिंग के लिए इस क्लास के एक टेस्ट क्लास बनाना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे आइए, एक टेस्ट पैकेज होगा इधर कहीं, ये वाला देखिए एक पैकेज है, एक फोल्डर है एस आर सी टेस्ट जावा। एस आर सी टेस्ट में com.hr है, इसमें एक बाई डिफॉल्ट क्लास होता है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसको छोड़िए, अगर इसमें करेंगे तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा। मैं सोच रहा हूँ नया करके और आप लोगों के अच्छे से समझा सकूँ। तो इसको चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। हम लोग यहीं पे एक सर्विस क्लास क्रिएट करेंगे। इसी के अंदर देखिए, टेस्ट के अंदर जाना, इस पैकेज पे क्लिक करना है, क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू पे जाकर यहाँ पे क्लास में जाना है, क्लास सेलेक्ट करना है, या com.hr है ना, तो यहाँ लिख देंगे SERVIC, सर्विस हो गया है हमारा। अब हम लोग सर्विस का टेस्ट करने वाले, HR सर्विस यहाँ लिख देंगे TEST, HR सर्विस टेस्ट हो गया। अब इसको सिंपली आकर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेव कर देंगे, यहाँ पे आकर फिनिश मार देंगे हम लोग। तो फिनिश मारने के बाद देखिए ये हमारा हम लोग का क्रिएट हो गया HR सर्विस टेस्ट। अब देखिए इसका लोकेशन देखिए, हम लोग जितना पहले काम किया था वो वाला SRC मेन जावा में है, SRC मेन जावा फोल्डर के अंदर पैकेज के अंदर है। लेकिन अभी जो हमने कर रहा हूँ SRC टेस्ट जावा के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे हम टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले। देखिए तो बहुत सारे लड़के को ये डाउट रहता है कि
क्या हम टेस्टिंग H2 डेटाबेस यूज करके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप कोई भी डेटाबेस यूज करो बिना छेड़छाड़ किए हुए, अगर आप चाहते हैं एक और H2 डेटाबेस यूज करके अपना टेस्टिंग कंप्लीट करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। H2 का मतलब होता है कि सिस्टम इन मेमोरी, सिस्टम में इसे आपका कोई डेटाबेस से अट्रैक्शन नहीं होगा आपके, वो जैसे जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं MySQL, उससे कोई अट्रैक्शन नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए हमने क्या किया कि com.hr सर्विस पैकेज बनाया। पैकेज के अंदर यहाँ पे हमारा क्लास हो गया HR टेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे नीचे आएंगे हम लोग। नीचे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आइए दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे PRIVAT, प्राइवेट इम्प्लॉय EMP। देखिए दोस्तों, अगर हम कोई सर्विस क्लास यानी सर्विस क्लास में रिपोजिटरी से बात करते हैं यानी रिपोजिटरी, तो इम्प्लॉय रिपोजिटरी यानी इम्प्लॉय के जैसे डेटा फेच करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे वर्क फ्लो, कैसे कॉल करेंगे, कैसे डेटाबेस में सेव करेंगे, तो इम्प्लॉय रिपोजिटरी यानी ये रिपोजिटरी जेपीई को एक्सटेंड करते हैं। तो रिपोजिटरी, इस रिपोजिटरी से हमें मेथड मिलेगा फेच करने का, ट्रिम करने का, डिलीट करने का, बहुत सारे मेथड परफॉर्म, ऑपरेशन परफॉर्म करने को, जैसे कि यहाँ से मेथड मिलेगा। इसलिए मैं इसको इंजेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑटो वायर नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर चीज इंजेक्ट नहीं करना चाहते। हम लोग डेटाबेस से कोई भी हम लोग कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, इसलिए मैं ऑटो वायर नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हम एक मॉक क्रिएट करूंगा। मॉक 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 याद रखिएगा, मॉक मॉकिंग करेंगे, यहाँ पे केवल बात करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इम्प्लॉय यहाँ पे डाल देंगे वेरिएबल नेम इम्प्लॉय रेपो। यहाँ पे एक एनोटेशन आएगा दोस्तों, तो एनोटेशन में मैं बता दूं यहाँ पे कि MOC के मॉक, यहाँ पे हम मॉक क्रिएट करेंगे। मॉक क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे आएंगे हम, फिर प्राइवेट, यहाँ पे फिर से आ जाते हैं सर्विस में। सर्विस में देखिए ये वाला क्रिएट पोस्ट रेपो है, तो इसी को भी PRI, इसी को हम भी वही करेंगे दोस्तों, प्राइवेट CREAT, क्रिएट टास्क रेपो, क्रिएट पोस्ट रेपो। यहाँ पे इंटरफेस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर, इंटरफेस को हम लोग मॉकिंग कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे MOC के मैं बता देता हूँ, मॉक का केवल टेस्टिंग में यूज होता है, कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होते है, केवल टेस्ट करने के लिए मॉक का यूज किया जाता है। यहाँ पे प्राइवेट HR सर्विस, यहाँ पे PRIVET, प्राइवेट, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, PRIVATE, प्राइवेट HR सर्विस। प्राइवेट अपना सर्विस को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों। तो इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे सर्विस को अपना, डालेंगे इसके अंदर, इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका रीयूज करने वाले हैं कहीं पे हम लोग। तो यहाँ पे डालेंगे HR सर्विस, यहाँ पे डालेंगे इंजेक्ट, INJECT, इंजेक्ट मॉक, इंजेक्ट मॉक कर दिए दोस्तों हम लोग। तो देखिए दोस्तों, हम हमारा सर्विस में, पहले वाले सर्विस में देखा जाए कि हमने कितने का ऑटो वायर किया था, 2 क्लासेस इंटरफेस का ऑटो वायर किया था। यहाँ पे हमने 2 को ऑलरेडी ऑटो वायर कर दिया। ये हमारा जो HR सर्विस है क्लास है, इसका हम लोग यूज करना चाहते हैं, इसी का टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने इंजेक्ट मॉक यानी इस क्लास को हम इसमें इंजेक्ट किया। यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉइड मेथड से। देखिए दोस्तों, टेस्ट करने के लिए वॉइड मेथड का ही यूज किया जाता है। SET सेटअप करेंगे हम लोग। सेटअप में क्या करेंगे वो भी हम लोग बताने वाले हैं। यहाँ पे डाल देंगे बिफोर इच, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे BEFORE, बिफोर, बिफोर इच। बिफोर इच मतलब होगा ये दोस्तों कि जब एक क्लास को रनिंग करेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको पहले ही इनिशियलाइज कर देगा। कहने का मतलब क्लास जैसे रन होगा उसी टाइम को कोई भी इसके अंदर कुछ भी कंटेंट डालेंगे वो इनिशियलाइज कर देगा, उसको कॉल कर देगा दोस्तों। इसलिए मैं यहाँ पे बिफोर इच यूज करने वाला हूँ। तो बिफोर इच में हम लोग करेंगे, यहाँ पे मॉकिटो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, MOCKI, मॉकिटो। देखते हैं मॉकिटो, मॉकिटो एनोटेशन, MOKI। यहाँ पे देखिए मॉकिटो एनोटेशंस डॉट ओपन मॉक, ओपन मॉक हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे दिस, क्योंकि दिस हम इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों, THIS, दिस हम इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाल चुका है, यहाँ पे यूज हमने उसका इंजेक्ट मॉक कर चुका है, नहीं तो इसको अंदर लिखना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब टेस्ट अपना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग टेस्ट करना किस मेथड को, यहाँ पे सोचने की जरूरत है। तो हम लोग आएंगे सिंपली HR सर्विस, HR सर्विस में है एड एम्प्लॉय, तो एड एम्प्लॉय कॉपी, इसी मेथड को हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे हम लोग लिखेंगे
void मेथड, void void मेथड। देखिए दोस्तों यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमें कोई भी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं करना पड़ेगा, void मेथड से हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है। टेस्टिंग में यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं पड़ता है। तो void test टेस्ट, अपना जिस मेथड का नाम लिखना चाहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। देखिए तो मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ टेस्ट ऐड कर दिया। स्टार्टिंग में टेस्ट इसलिए कर दिया कि आप लोग को समझ में आना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एनोटेशन डालना पड़ेगा, टीईएसटी टेस्ट, मेथड लेवल एनोटेशन से केवल टेस्टिंग पर्पस यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम सबसे पहले इस सर्विस में मेथड जाएंगे जिस मेथड का टेस्ट करने वाले हैं। इसमें देखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं, ये वाला है एम्प्लॉय डॉट सेव, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेव किया जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो हमें करना सिंपली ये करेगा कि हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे लिख देंगे EMPL एम्प्लॉय, यहाँ पे आके एम्प्लॉय EMP एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, न्यू EMPLOY न्यू एम्प्लॉय। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में कुछ सेट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं, सेटर गेटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम सेटर गेटर यूज कर लेंगे। एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल V डॉट SET सेट ID। देखिए दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गया, डॉट SET सेट ID। सेट ID में करेंगे हम लोग एक ID1 सेट करेंगे। नीचे आएंगे हम लोग सेट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पे फिर एम्प्लॉय डॉट SET सेट EMP एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में डाल देते हैं सोनू, SONU, सोनू KUMAR, सोनू कुमार हो गया। फिर यहाँ से एम्प्लॉय फिर एम्प्लॉय में डॉट। देखिए दोस्तों हम जो भी सेट कर रहे हैं SET सेट ईमेल ID, ईमेल में डाल देते हैं SOFT soft123@gmail.com, gmail.com। देखिए तो हम जो भी यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट में हम सेट कर रहे हैं, कुछ अलग सेट नहीं कर रहे हैं। जो भी मैं सेट कर रहा हूँ इसमें स्टोर होते जा रहा है। फिर इसका हम लोग रीयूज भी करने वाले हैं दोस्तों। देखिए रीयूज करने में अब भी करके दिखाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे मॉक द सेफ बिहेवियर, यहाँ पे जो मॉकिंग क्रिएट किया है हमने, मॉक एक क्रिएट किया है यहाँ पे मॉक, इसको हम लोग सेव करेंगे, यानी मॉक में सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे, एक कंडीशन लिखेंगे WHEN व्हेन, यहाँ पे व्हेन कंडीशन डालेंगे। एम्प्लॉय रेपो EMPLOY एम्प्लॉय रेपो डॉट SAVE सेफ। सेफ में हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे एम्प्लॉय, ये वाला ही ऑब्जेक्ट को हम लोग इसमें डाल देंगे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे देन रिटर्न, अगर सेव हो जाता है THEN देन तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करके फिर इसी से हम लोग टेस्ट करेंगे दोस्तों। हमने देखिए दोस्तों सेव करके इसी ऑब्जेक्ट को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लड़के यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा एम्प्लॉय रेपोजिटरी जिसका हमने यहाँ पे मॉक क्रिएट किया है। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि सेव मेथड, रेपोजिटरी में सेव मेथड होता है जावा सेव करने के, यानी डेटा सेव करने के लिए। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय को सेव करेंगे, उसमें एम्प्लॉय को, इस एम्प्लॉय के सेव करेंगे। अगर ये सेव हो जाता है इस रेपोजिटरी में तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा, यानी जो रिटर्न आएगा उससे हम फिर उसी डेटा को सेव यानी कंपेयर करेंगे, यानी रिटर्न करेंगे, इसी को हम लोग रिटर्न करेंगे दोस्तों अगर सेव हो जाता है तो। अब देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे देखना पड़ेगा, नीचे आइए एम्प्लॉय EMPLO, चाहे एक फेच यहाँ पे करेंगे दोस्तों HR सर्विस को हम लोग कॉल करेंगे, सर्विस डॉट एड एम्प्लॉय, और ऐड एम्प्लॉय करके हम लोग एम्प्लॉय ऐड कर देंगे दोस्तों। देखिए अब हमारा ये मॉक वाला काम हो गया। जैसे कि ये मॉक वाला कहाँ पे हुआ, ये मॉक था ना, हमने मॉक क्रिएट, यहाँ पे ये वाला मॉक क्रिएट किया था रेपोजिटरी। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि सेव कर दिए, सेव करने के बाद सेम ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर दिया। ये तो हमारा एक स्टेप हो गया। अब ये तो रिटर्न किया, लेकिन हम कंपेयर कैसे मालूम करेंगे कि ये सही है, कैसे मालूम पड़ेंगे कि ये करेक्ट है। अब हमें कंपेयर तो करना पड़ेगा, कहीं रिजल्ट प्रिंट करा कर देखना पड़ेगा, हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ HR सर्विस जो है, यहाँ पे HR सर्विस ये वाला जो यहाँ पे इंजेक्ट मॉक किए हैं, इस क्लास के इंजेक्ट मॉक किए हैं,
तो इसका किस मेथड को टेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, ये तो हम मेथड को टेस्ट नहीं करते, यहाँ पे हमने सेव किया है, केवल इसका मॉक में सेव किया है, लेकिन हमें किस मेथड को टेस्ट करना है, तो इस मेथड को टेस्ट करना है। जैसे इस मेथड को, जैसे कि एचआर सर्विस के इस मेथड को, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। देखिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने पास किया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना तो दोस्तों ऐड एम्प्लॉय में यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है। अगर ऑब्जेक्ट पास वहाँ है तो ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा। दूसरा, स्ट्रिंग टाइप कुछ भी इंटीजर नहीं दे सकते, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेम पैरामीटर फॉलो करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक रिटर्न टाइप हम लोग ले लेंगे, जैसे इसको स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, तो ऐड एम्प्लॉय आ गया यहाँ पे दोस्तों। तो ऐड एम्प्लॉय का, अब यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय हो गया, यहाँ पे हम लोग जैसे कि सेफ एम्प्लॉय, सेफ एम्प्लॉय करते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद हम लोग थोड़ा अब कंपेयर करना अपना स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ वेरीफाई, वेरीफाई वेरीफाई में हम लोग डालेंगे EMP एम्प्लॉय रेपो, यहाँ आएंगे .save EMP, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे हम लोग एम्प्लॉय, एक स्टेप हो गया। अब सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, एसर्ट्स इक्वल्स करेंगे, एसर्ट्स इक्वल्स यानी ASSERT एसर्ट्स। देखिए एसर्ट्स में बहुत सारा मेथड है, एसर्ट दैट यहाँ पे देखिए इसका पैरामीटर डिफरेंट, ये बुलियन टाइप्स है, ऑटोमेटिक बुलियन है, प्रोवाइडर है, इंटीजर है, बहुत सारे एसर्ट्स में। यानी कहने का मतलब कि हम ऑब्जेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, इंटीजर भी कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी, बुलियन, बहुत सारा डेटा टाइप्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से लेकर डेटा टाइप्स का। इसलिए एसर्ट्स में इतना सारा मेथड है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का क्रिएट, हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ASSERT एसर्ट्स इक्वल्स एसर्ट्स इक्वल्स लेंगे। यहाँ पे एसर्ट्स इक्वल के अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। फर्स्ट पैरामीटर हमारा दोस्तों ये रहेगा, ये एम्प्लॉय जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, कंट्रोल V। फिर यहाँ पे एसर्ट्स इक्वल्स को कंपेयर करने के लिए एक और पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो पैरामीटर ये है हमारा, ये वाला सर्विस को जो कॉल किया और जो रिजल्ट आया वो वाला हो गया। देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे एसर्ट्स इक्वल थोड़ा सा इक्वल्स ASSERT इक्वल्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट, तो इसका इंपोर्ट जो है ना यहाँ पे जुपिटर था, जैसे कि ये वाला था यहाँ पर JUnit.Jupyter API assertion सा, इसका इंपोर्ट ये था। तो यहाँ पे हमारा ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली रन करेंगे, तो रन करके चेक करेंगे कि ये हमारा अच्छा से जैसे कि टेस्टिंग पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम करेंगे ये दोस्तों कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे रन पे जाएंगे। रन के अंदर जाने के बाद यहाँ रन पे जाएंगे, JUnit दे रहा है, टू JUnit टेस्ट क्लिक करेंगे। नहीं मिलेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ देखिए दोस्तों ये हमारा टेस्ट केसेस पास हो गया, यानी कहने का मतलब ये दोनों इक्वल्स हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको हम चाहते हैं ना, देखिए यहाँ पे हमारा टेस्ट केसेस पास हो गया, यानी हमने जो यहाँ पे टेस्ट किया एसर्ट्स इक्वल से ये एम्प्लॉय इस ऑब्जेक्ट से, यानी रेपोजिटरी में टेस्ट किया, रेपोजिटरी में टेस्ट करने के बाद ये सर्विस से किया, जैसे सर्विस में यहाँ पे टेस्ट किया, दोनों को जैसे कि कंपेयर किया तो ये दोनों इक्वल्स आ गए, तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया। तो टेस्ट केस फेल कैसे होगा, देखिए हमारा तो काम यहाँ तक हो गया, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक फेल करके दिखा देता हूँ दोस्तों। तो फेल करने के लिए हम थोड़ा सा सेम इसी को कंट्रोल-C कर लेते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है, चलिए उसको अभी नहीं करते हैं, उसको भी करेंगे। यहाँ पे नल से हम कंपेयर कर देते हैं, NULL नल, नल या हाँ नल से भी एक बार कंपेयर करके दिखा देते हैं। आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को डाउट रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए फिर इसको रन करते हैं, तो अब तो इसे फेल हो जाना चाहिए, अगर पास होता है तो दिक्कत हो जाएगा भाई पास। हाँ देखिए फेल हो गया, कहने के बाद देखिए यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन कुछ यहाँ पे साइड में शो करने लगा था, यानी ये टेस्ट केसेस फेल हो गया। देखिए तो ऐसे ही फेल होगा। यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय एक और फेल करके दिखा देते हैं, तो एक एम्प्टी पास करते हैं, EMPLOYEE एक एम्प्टी वैल्यू पास करके देखते हैं।
कैसे होता है। जैसे एम्प्टी वैल्यू एक पास किया, न्यू एम्प्लॉय करके राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करके रन पे जाएंगे, यहाँ पे JUnit पे टेस्ट मार देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू हमने पास किया एम्प्टी है, लेकिन इसके पास कुछ डेटा है, तो यहाँ पे जहां तक मालूम है कि ये फेल हो जाना चाहिए। देखिए तो ये फेल हो गया है। यानी अगर सेम फ्लो, क्यों फेल हो गया, क्योंकि हमारा डेटा मैच नहीं हुआ, इसलिए फेल हो गया यहाँ पे। इसलिए हम ऐसे टेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने टेस्ट करके बताया था ए वाला, ये हमारा टेस्ट केसेस पास हो चुका था। फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा मेथड को जाऊंगा यानी टेस्ट करने। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड भी हम लोग चेक करने वाले हैं दोस्तों। देखिए ये हमारा फर्स्ट केसेस टेस्ट पास हो गया। यहाँ पे आएंगे, मेथड को चेक करेंगे। सेकंड मेथड है गेट ऑल एम्प्लॉय। तो इसको जस्ट इस मेथड को कॉपी करेंगे हम लोग, और फिर जाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें जाएंगे, एक वॉइड मेथड बनाना पड़ेगा। एक यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आकर वॉइड वॉइड टेस्ट लिखेंगे, TEST टेस्ट। टेस्ट के लिए ऐसे मेथड का नाम अपने से टेस्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। गेट ऑल एम्प्लॉय यहाँ पे करेंगे ऐसे। इसके पैरामीटर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ पैरामीटर नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे दोस्तों की टेस्ट डालेंगे, TEST टेस्ट। टेस्ट हमने डाल दिया दोस्तों। अब यहाँ पे हम करेंगे कि इसमें अब अपना काम स्टार्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे, इसमें देखेंगे ये लिस्ट पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, लिस्ट पे फाइंड ऑल कर रहे हैं। तो लिस्ट पे करने के लिए अगर वहाँ लिस्ट है तो हमें यहाँ भी लिस्ट डालकर ही चेक करना पड़ेगा। तो लिस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। उसके अंदर हम लोग डालेंगे एम्प्लॉय, EMPLO एम्प्लॉय, EMPLOI एम्प्लॉय लिस्ट। यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट डाल देते हैं दोस्तों, LOYW एम्प्लॉय लिस्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। एक लिस्ट बनाएंगे पहले, देखिए न्यू ARRAY एरे लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया है। अब लिस्ट के अंदर ही हम लोग सेट करेंगे कुछ वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ही इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट अपने से भी क्रिएट कर लेंगे ऐसे ही से। तो मैं अभी तो फिलहाल इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ यूज करूंगा तो इस मेथड से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं यहाँ टेस्ट करूंगा तो केवल इसी मेथड को टेस्ट होगा दोस्तों। अब दोस्तों एक और हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, कि एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे employee2 के नाम से, 2। यहाँ पे फिर इसको 2 में सेव करेंगे, 2 हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 हो गया। अब 2 में कुछ डिफरेंट नाम डाल देंगे। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे रामेश, यहाँ पे रामा डाल दिया दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। अब कहने का मतलब कि एक एम्प्लॉय लिस्ट है, हमारा लिस्ट का क्या नाम है, एम्प्लॉय लिस्ट। अब ये दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब दो ऑब्जेक्ट को हमें लिस्ट में ऐड करना है, तो लिस्ट का जो हमारा डिफरेंस है डॉट ऐड यूज करेंगे। डॉट ऐड में करेंगे employee1। सबसे पहले employee1 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर इसमें डॉट ऐड करेंगे, ऐड में employee2 हो जाएगा। चलिए हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मॉक के, जैसे कि ये है था ना, हमारा मॉक टेस्ट करेंगे यहाँ पे वेन वाला। तो इसको हम कॉपी नहीं करेंगे, हर चीज मैं कॉपी नहीं करना चाहता। अगर मैं टीच करा रहा तो जो आप लोगों को इजी है वही कॉपी कराऊंगा, जो आप लोगों को समझने में कठिन है उसको मैं खुद लिखूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे WHEN, वेन। वेन मीन्स आप लोग जानते हैं कब, पहले वेन लिखेंगे। वेन के बाद एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय रेपो डॉट FIND फाइंड ऑल। देखिए दोस्तों यहाँ क्या हुआ दोस्तों, हमने यहाँ पे लिस्ट में 2 लिस्ट ऐड किया, हमारे लिस्ट में 2 रिकॉर्ड है। सेम थिंग हम लोग क्या करते हैं, इस एम्प्लॉय में फाइंड ऑल करेंगे तो 2 ही रिकॉर्ड आना चाहिए, क्योंकि हमने 2 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे देन रिटर्न, यहाँ पे फाइंड करेंगे। अगर फाइंड हो जाता है, कोई एरर नहीं आता है, तो THEN हम लोग लिखेंगे, THEN देन रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न में एम्प्लॉय लिस्ट को ही करा देंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं आ रहा तो हम लोग सेम इसको रिटर्न करा देंगे। हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें कंपेयर करना है।
ध्यान आपको ये रखना है कि यूनिट टेस्टिंग में कंपेयर ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम लोग कंपेयर ही करते हैं, वर्क फ्लो ही टेस्ट करते हैं कि जो हमने भेजा, जो हमारे पास है उधर से वो जाकर आया, जो हमारे पास है उसको हम लोग मैच करते हैं, उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर दोनों सेम हो गया, वर्क फ्लो यानी सेम हो गया, मीन्स वर्क फ्लो क्लियर है, वो गया और चला आया, एकदम जैसे गया वैसे ही चला गया, यानी टेस्ट केस हमारा सक्सेस हो गया। यही टेस्ट जैसे टेस्टिंग का काम है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिस्ट में हम जैसे फिर एक और लिस्ट लेंगे। अब सेकंड काम हम लोग करेंगे, तो लिस्ट में हम लोग ले लेंगे इम्प्लॉय, EMPL, इम्प्लॉय, इम्प्लॉय RESULT, रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। हमारा काम होगा कि HR सर्विस, HR सर्विस में HR सर्विस में हम किस मेथड को, GET गेट ऑल एम्प्लॉय। देखिए दोस्तों, यहाँ पे HR सर्विस ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने मॉक कुछ क्रिएट किया था, इंजेक्ट मॉक। ये हमारा HR सर्विस, इस क्लास में अगर हम जाएं तो देखिएगा हम लोग कर रहे हैं इस मेथड का टेस्ट, तो इस मेथड को ही कॉल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, उसी मेथड को यहाँ पे कॉल किया है दोस्तों, यहाँ पे उसी मेथड को यहाँ पे कॉल किया है। ये रिजल्ट आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए एसर्ट्स इक्वल, AWSERT, एसर्ट्स इक्वल, एसर्ट्स इक्वल्स फर्स्ट में डालेंगे हम लोग दोस्तों। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि लिस्ट वाला डालेंगे। देखिए इम्प्लॉय लिस्ट RE रिजल्ट यहाँ पे डालेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकेंड टेस्ट केस भी रेडी हो गया। फर्स्ट ये है हमारे मॉकिंग के लिए, सेकेंड है एक्चुअल जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं। ये है हमारा एक्सपेक्टेड, एक्चुअल वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड। जैसे ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये पैरामीटर थोड़ा आपको रीड करके दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट है एक्सपेक्टेड, सेकंड है एक्चुअल। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है ना एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्ट मैंने किया है कि हमारे इतना होना चाहिए। ये है एक्चुअल, मीन्स इतना आना ही चाहिए दोस्तों। तो ये हमारा जैसे एसर्ट इक्वल के अंदर दो पैरामीटर है। पहला है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा एक्चुअल। सेकंड पैरामीटर है एक्चुअल, इतना ही है हमारे पास। जस्ट इसको जाएंगे रन करके देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे रन एज पे आएंगे, यहाँ पे JUnit टेस्ट पे मारेंगे क्लिक, और दोनों टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए दोस्तों, पास हो जाना चाहिए। हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ, सेकंड बार हाँ हो गया। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमारा दोनों टेस्ट केस पास हो गया है। देखिए तो हमने जो किया है वो गलत नहीं है, वो 100% सही है दोस्तों। फेल करा के दिखा दूं, बोलिए आप लोग बोलिए, तो फेल करा के दिखा देता हूँ। तो फेल करा के दिखाने के लिए आपको एक एम्प्टी वैल्यू मैं पास करके दिखा देता हूँ, ये फेल हो जाएगा। क्योंकि हमें दोनों दिखाना है भाई, दोनों दिखाना है, आप लोग को समझाना भी है, तो हम फेल भी कराएंगे पास भी कराएंगे। तो सबसे पहला हमारा तो पास हो गया है, जो टेस्ट हमारा काम तो वो पास हो गया। अब यहाँ पे हमने फेल भी एक करा के दिखा दिया दोस्तों। आइए फेल हो जाना चाहिए। हाँ देखिए तो सेकंड फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि ये वाला नल वैल्यू हमने पास किया था, इसके अंदर एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा तो सेकंड, ये हमारा सेकंड हो गया। इसको फिर से रन कर देते हैं, नहीं तो आप लोग को लगेगा अच्छे से नहीं देखिएगा, बीच वाला छोड़ के लास्ट देखे तो बोलेगा कि गलत ही करके चला गया। तो देखिए अब हमारा थर्ड है, जैसे अब थर्ड को भी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो थर्ड को आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोग टेस्ट करके बताइएगा कि नहीं बताइएगा। देखिए हमने दो यूनिट टेस्टिंग यहाँ पे टेस्ट करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि ये थर्ड जो छोटा सा मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं, यानी कहने का मतलब ये जो है ना कुछ नहीं है, ये जो है ना एकदम 100% इसके सेम है, 100% सेम है। तो हमें नहीं लगता कि इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये जो है देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर पैरामीटर में वन ऑब्जेक्ट पास करते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, क्लास नेम डिफरेंट है। तो आप लोग उसमें डेटा ऐड करके इंसर्ट करके टेस्ट करके कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि क्या आप लोग एक सक्सेसफुली टेस्ट किया या नहीं किया, क्या रिजल्ट आया। नहीं तो इस पे एक वीडियो बनाना पड़ेगा क्या दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या किया, यूनिट टेस्टिंग सर्विस क्लास का कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जा रहे हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्लस कोड कवरेज यूजिंग जाकोको को यूज करके कोड कवरेज भी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोलर का इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। अभी तक का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।